माता कुंती रोटी बनाने लगी। कृष्ण और अर्जुन से कहा, तुम लोग स्नान करके आओ, तब तक हम भोजन बनाते हैं। दोनों चले गए। अर्जुन को बड़ा गर्व था, बड़ी शांति थी, बहुत ही संतोष था मन में कि ये जो कुछ युद्ध हुआ है ये मैंने जीता है, ये हमारे दिव्य अस्त्रों का प्रभाव है। धनुर्वेद पर मेरा जो हस्त कौशल है ये उसी की वजह से ये युद्ध 18 दिन में किनारे लग गया, विजय भी हो गई। बड़ा अपना मस्ती में बड़ा संतुष्ट मुद्रा में चल रहा था। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुई की नोक के छिद्र में से हाथी निकल जाया करता है। ऊपरी मन से बोला, सतवचन भगवान। भगवान ने देखा ये हमें छोड़ चुका है, ये तो अपनी पीठ ठोकने लगा। भगवान बीच में न हो तो एक कदम पांडव नहीं चल सकते थे युद्ध में, न जयद्रथ वध में, किसी के भी वध में, न दुर्योधन वध में। नहीं वो जांग भगवान बचा लेते कच्ची तो भीम क्या तोड़ता, तो वज्र कोटेट हो गया था दुर्योधन। जयद्रथ का जो सिर काट दे, उसका सिर जमीन पे गिर जाए, वो जिंदा हो जाए, ऐसे ऐसे चंडाल पड़े हुए थे, और जीत का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। धनुष शस्त्र हाथ में हो, द्रोण नहीं मर सकते थे, और शस्त्र छुड़ाने की युक्ति किसी के पास नहीं। भगवान इन्हें एक पल में छुड़ा दिया। तो इसीलिए, और वो उनका एक केवल विनोद था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, मुस्कुराते हुए एक इशारा कर दिया। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, सुई के छिद्र में से हाथी निकल जाते हैं। ऊपरी मन से अर्जुन बोला, सतवचन भगवान। और जहां वो कपड़े खोल के जमुना किनारे दोनों ने डुबकी लगाना चाहा, तो उस पार दृष्टि पड़ी। 15-20 कोल भील शिकार से जंगल से आए थे, वो नहा रहे थे डुबकियां लगा के। इधर जब दोनों ने एक साथ पानी में डुबकी लगाई, कृष्ण तो भीतर ही रह गए, अर्जुन निकला उस पार, वो भी एक औरत के रूप में, कोलों के बीच में। कोल भीलों ने कहा, रे देखो, एक और मेहरारू बही जा रही है, पकड़ो, डूबने न पावे। सटासट तैर चले 15-20 कोल भील। एक मुचंडा ने जाके पकड़ा कंधा, बोले, घबराना, अब डूब नहीं पाओगी। घसीट के बाहर लाए, पहनने को कपड़ा दिया। हाँ, कहाँ घर है, कहाँ से आई हो, कहाँ से बही हो? तो अर्जुन चुप, और वो पकड़ ले तो झटको ने पावे। अब गांडी उधारी अर्जुन तो रह नहीं गया। अब कोलों में झगड़ा हो गया, किसे भी कौन करेगा? आखिर इसको ही मिली है तो इसका परवरिश का तो ध्यान देना ही पड़ेगा भाई। पंचायत बैठ गई तो सरपंच ने कहा, भाई पहले इसका पकौड़ा किसने पकड़ा? बोले इसने। बोले अच्छा चलो, आज से इसकी हुई। और वो अर्जुन उदास, तो बोले काहे, क्यों उदास हो? 2 शुगर रोज मारता हूँ, तुम्हें खाने और कपड़े की कमी नहीं रहेगी, तुम निश्चिंत रहो। मैं इन शिकारियों में सबसे अग्रणी हूँ। कोई लड़के बड़ा अच्छा, वो अपने हुनर के तो सभी माहिर होते ही हैं। बीत गया 12 साल, लड़के हुए 8। अब लड़कों का मोह से अर्जुन ने कहा, इस नारकीय जीवन से तो मौत अच्छी। आखिर मैं उनका स्मृति ज्यों की त्यों में गांडी उधारी अर्जुन, द्रोण शिष्य अर्जुन। एक दिन क्रोध में आके बोले, ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी, प्राण त्याग दे। अब डूब के प्राण त्यागने जब चला तो लड़के पीछे लग गए, पे करें तो उनका मुंह घेर ले, डूबते भी न बने। लड़कों का मुंह, मासूम मुंह देखें तो डूबते भी न बने, लेकिन पूरा शक्ति लगा के कूदा तो उस पार निकला। इधर से कृष्ण निकले, इधर से अर्जुन, और उधर वो कोलुआ घर पहुंचा तो बोले, कहाँ गई? तो एक लड़का घिसलत रहा घुटने के बल, वो छोटा वाला, उससे आगे उससे बड़ा वाला, उससे आगे उड़े उससे बड़ा वाला। तो इन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए दौड़ा तो बड़ा लड़का जमुना किनारे, बोले मम्मी यहीं कूद गई। तब हाथ जोड़ के बोला, राजकुमारों, पृथ्वीनाथ दया करो, बताओ हमारा औरत यहाँ कूद गई, आप लोग देखे हो कि नहीं? न कृष्ण बोले न अर्जुन। बाहर निकले, कपड़ा पहना, चुपचाप लौट गए। कुंती ने कहा, इतनी कौन जल्दी थी? तुम्हारे सामने जो रोटी हमने तवे पे डाली थी, वो एक तरफ अभी पकी है और दूसरी तरफ में अभी पलटी है।
आधी रोटी नहीं पकी, इतनी कौन भूख लगी? अरे कायदे से नहा लेना चाहिए थे, थकान मिटा लेनी चाहिए थी। तब अर्जुन गिरा चरणों में, बोले भगवान, सुई की नोक के छिद्र में से आती नहीं पूरी सृष्टि अनंत बार इस पार उस पार हो सकती है। अब माया मत दिखाना, बाजी आए तो हर माया से मर गए 12 साल टट्टी फेंकत लड़कन की। इसलिए भगवान चाहे तो ये अनंत सृष्टि सृजन विलय होती रहती है।